संघ प्रगतिशील का 2 दिन का प्रांतीय सम्मेलन बाड़मेर में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध के अंदर आज इसकी जानकारी देने के लिए पत्रकार सम्मेलन का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सर क्या सही आपने फरमाया है कि 58 सालों से लगातार प्रतिवर्ष ये सम्मेलन होते आए। शुरुआत में बहुत बुरी स्थितियां थी, शिक्षा के बारे में, शिक्षकों के बारे में, सेवा सुरक्षाएं नहीं थी, बहुत कम वेतन मिलता था। इन संगठनों के संघर्ष की बदौलत आज जो आप सब देख रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षकों को जो सुविधाएं मिल रही है, वो इन संगठनों की देन है। लेकिन कई समस्याएं विद्यार्थियों से संबंधित भी है, शिक्षकों से संबंधित ही है। जैसे बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को थोप दिए गए, उसका सीधा सीधा नुकसान बच्चों को होता है। तो हम इसके लिए भी संघर्ष करते हैं। तो ये संघर्ष सीधा सीधा शिक्षार्थियों को फायदा दिलाने के लिए। इसके अंदर जो एक पुराने समय में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो पेंशन योजना चल रही थी, 2004 में इसको खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। तो मुख्य बिंदु रहेगा हमारा इस सम्मेलन के अंदर, पुरानी पेंशन योजना को लागू करो। जब एक विधायक या सांसद 5 दिन अपने पद पर रहने के बावजूद वो पूरी पेंशन प्राप्त कर सकता है, तो 30 साल तक नौकरी करके और राजकीय योजनाओं की क्रियान्वित करता है, उस कर्मचारी को पेंशन योजना समाप्त करना, इससे शिक्षकों में आक्रोश है और ये इस सम्मेलन का ज्वलंत मुद्दा रहेगा। नहीं, इसको लेकर भी क्या इसकी बिल्कुल पिछली सरकार का समायोजन और विलीनीकरण का जो मुद्दा था, उसके अंतर्गत 20,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया गया, सैकड़ों हजारों शिक्षकों के पद समाप्त हुए, हजारों विद्यार्थी पढ़ने से वंचित रहे। हमने तत्कालीन सरकार के खिलाफ भी संघर्ष किया था, पुरजोर विरोध किया था और आज भी हम उसके ऊपर कायम है। और वर्तमान सरकार से हमारी पहली मांग यही है कि इन तमाम विद्यालयों का जिनमें वास्तव में नामांकन है, उन समस्त विद्यालयों को वापस प्रारंभ किया जाए। अटकी हुई है सरकार की गलत नीतियों के कारण ज़्यादातर मामले न्यायालय में चले गए, जिनका उचित तरीके से पैरोकारी नहीं करने के कारण आज लगभग 80,000 के लगभग छोटी मोटी भर्तियां हैं, वो अटकी हुई पड़ी है। हम इसके ऊपर भी सरकार से बात करेंगे और दबाव बना करके इसको तत्काल रिलीज करवाने का प्रयास करेंगे। लोगों का आरोप भी सही है, लेकिन इस संगठन के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। इस प्रकार का यदि इस प्रकार का आरोप लगाए तो मैं सार्वजनिक रूप से आपको कहता हूं, प्रेस के सामने कह रहा हूं कि यदि इस संगठन की रीति नीति सरकार के गीत गाने में कोई साबित कर दे, तो जो प्रेस के लोग कहेंगे, मीडिया जो कहेगा, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। हमने पिछली सरकार के समय गलत नीतियां थी, संघर्ष किया। हमारे संगठन के नेता सबसे ज्यादा जेल कांग्रेस की सरकार के समय गए, क्योंकि तब उन्होंने जो गलत नीतियां अडॉप्ट की थी, हमने उनका भी विरोध किया, पिछली सरकार ने विरोध। हमारा संगठन राजनीति से कोई लेना देना नहीं रखता, शिक्षक हित में और विद्यार्थी के हित में संघर्ष करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो 300 विद्यालय पीपीपी मोड पे दिए थे, आप रिकॉर्ड देख सकते हो कहीं पे भी। तो हमने अजमेर और अलवर के लोकसभा के उपचुनाव के समय सरकार के खिलाफ मीटिंगें करके चेतावनी दी, वहां प्रदर्शन भी किया। उसमें हमारे अजमेर जिले के इस संगठन के कम से कम 20 पदाधिकारियों को शिक्षा मंत्री ने जिले से बाहर भेजा, लेकिन फिर भी हमने गलत का विरोध किया। और उसका परिणाम आप मीडिया के सहयोग से, हमारे को मीडिया ने उस समय सबसे ज्यादा सहयोग दिया, उसके सहयोग से वो 300 विद्यालय जो पीपीपी मोड पे दे रहे थे, वो ऑर्डर गवर्नमेंट को रोकना पड़ा। ये आपकी हमारे माध्यम से जीत है। पिछली सरकार ने कुछ गलत नीतियां एडॉप्ट की, 25,000 के लगभग विद्यालय बंद कर दिए। नजदीक में कोई विद्यालय नहीं था तो वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले गए, पद नहीं भरे। सेकेंडरी का ढांचा तो अच्छा किया, लेकिन एलिमेंट्री का ढांचा समाप्त हो चुका है। आप उस और पहले ध्यान दीजिए तो आपको महसूस होगा, तो वहाँ मिडिल स्कूल के अंदर एक टीचर है। इस कारण से नामांकन टूटा है, गिरा है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये शिक्षकों के कारण से नहीं, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण से। गवर्नमेंट एजुकेशन के संबंध में नीति बनाती है तो उसके गार्जियन को, अभिभावक संघ को पूछना चाहिए, विद्यार्थियों के संघ को पूछना चाहिए और शिक्षक संघ को पूछना चाहिए, पढ़ाने वाले टीचर्स को पूछना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ शिक्षक संघ को नहीं पूछे, लेकिन क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं ना,
उनमें से कुछ राजस्थान के गिने चुने 10 शिक्षकों से तो गवर्नमेंट पूछ सकती है ना। क्या इससे पहले कोई व्यवस्था थी कि सरकार कोई? बिल्कुल गवर्नमेंट ने हमेशा संगठनों को बुलाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बकायदा, मैं खुद मौजूद था, और जितने भी संगठन थे, चाहे उनके विरोधी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो चाहे समर्थक विचार, सबको बिठा के सबकी राय ली थी। उससे पहले 1986 में जो राजीव गांधी ने जो नई शिक्षा नीति लागू की थी, सबसे बेस्ट शिक्षा नीति वही थी। हम तो आज भी मांग करते हैं कि राजीव गांधी के समय की लागू की हुई 1986 की नई शिक्षा नीति राजस्थान में लागू की जाए। सर, लोकसभा सरकार से मांग करेंगे हमारी जो समस्या है उसके बारे में। एक शिक्षा विभाग का जो ढांचा है उसको पुनर्गठित करके अधिकारियों की फौज खड़ी कर दी, जो अनौचित्यपूर्ण है। आप भी उसको देख सकते हैं, उनके कार्यालय में कोई काम नहीं है, 4-4 अधिकारी बिठा दिए। उसकी समीक्षा की जाए। और नई पेंशन योजना, पद भरना, पिछली सरकार ने जो वित्तीय कटौतियां हमारी की, उन कटौतियों को वापस बहाल करना। संविदा के ऊपर जो पैरा टीचर वगैरह काम कर रहे हैं, 6-6 हज़ार के अंदर काम कर रहे हैं, आप देखिए उनका परिवार कैसे चलेगा, वो दूसरा काम है। ये सारी चीजें हम इस सरकार से मांग करेंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि अभी इनको बने हुए थोड़ा सा समय हुआ, इसलिए हम कुछ समय देंगे। और उसके बावजूद यदि सरकार इसके ऊपर सकारात्मक रुख नहीं रखती है तो हम संघर्ष में विश्वास रखते हैं, संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार हैं। केंद्र की और राज्य की जो पूरी नीति, देखिए हम सरकारी कर्मचारी है, सीधा सीधा राजनीति में हम क्या करते हैं हिस्सेदारी हमारी नहीं होती, लेकिन हम हमारे हकों के प्रति सावचेत है, संघर्षशील है। जो हमारे हकों की रक्षा नहीं करेगा और हितों पे कुठाराघात करने का काम करेगा, उसको दो टूक जवाब देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पाठ्यक्रम के अंदर जो छेड़छाड़ किया गया, जो बदलाव किया गया, जो अनौचित्यपूर्ण है, उसकी समीक्षा की जाए। जो जायज है उसको रखा जाए, अनावश्यकपूर्ण ठूंसा गया है उसको समाप्त किया। दूसरी चीज हमारी ये है कि विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के अंदर शौचालय की, पीने के स्वच्छ पानी की, बैठने के लिए क्लासरूम की भारी समस्या है। और एक है कि इस बीजेपी सरकार ने विद्यालयों का जो समय परिवर्तन किया था वो औचित्यहीन है, अपने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वो सही नहीं है। तो हम उस समय को वापस, पहले जो था 10:30 से 4:30 का, जो इस क्लाइमेट के हिसाब से सही बैठता है, उसको वापस उठाने की मांग हम पुरजोर करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उसको करा के रहेंगे। सही सवाल आपने उठाया है, और जो चीज आपने कही वो भी बिल्कुल सही है कि परिवार के मेंबर के ऊपर जितना भरोसा नहीं, उतना शिक्षक के ऊपर भरोसा विद्यार्थी में और विद्यार्थी के अभिभावकों में है। समय के बदलाव के साथ इस वातावरण में जो दूषितपन आया, उसका प्रभाव हमारे वर्ग के ऊपर भी पड़ा, लेकिन हम ऐसी घटनाओं की हमेशा कड़ी निंदा करते आए। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाइयों का समर्थन किया, कभी हमारे संगठन के लेवल पे ऐसे लोगों की पैरवी नहीं की। और हमेशा हम सम्मेलन में कहते हैं कि उच्च चरित्र का उदाहरण जनता के सामने प्रस्तुत करें। ये हम हमेशा हमारे सम्मेलन के अंदर शिक्षकों को कहते हैं, इसके लिए बहुत जोर रहता है। शिक्षक सरकार से भी मांग है, हम लोगों के शिक्षक सम्मेलन के अंदर हम शिक्षक साथियों से ये कहेंगे कि जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारे टीचर है, वो विद्यालय के अंदर अपने साथी शिक्षकों की यदि ऐसी प्रकार की गतिविधि कोई डाउटफुल लगती है तो उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से मैनेजमेंट को सूचित करें, अधिकारियों को सूचित करें। बाकी हमारी तो मांग ये है कि ये जो अभी प्रणाली जो चल रही है ना, ये भी गड़बड़ है। ठोक बजा के शिक्षक को लेना चाहिए, शिक्षक को ठोक बजा के लेना चाहिए। जिसमें काबिलियत है वही टीचर बने, मजबूरी में टीचर नहीं बने। और मैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपको भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए स्वतंत्र रूप से। आज जो ट्रेनिंग सेंटर जो चल रहे हैं टीचर्स के, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति ये है कि पैसे लेके अटेंडेंस करवा दो, वो टीचर बन ही नहीं पाया, वो सीख ही नहीं पाया मुझे कैसा करना है। जब उसने ट्रेनिंग ही नहीं ली, पैसे देके हाजिरी लगा के वो प्रमाण पत्र लेके आया और फिर टीचर बन गया एक प्रक्रिया के तहत, तो राज्य सरकार से मेरी तो ये मांग है कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो शिक्षक वहाँ अटेंडेंस नहीं देता, पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाता, टीचिंग बिल्कुल नहीं करता, उसके अंदर ऐसी दुष्प्रवृत्तियां होती है, वो टीचिंग के पेशे को कलंकित करता है। इस तरह का हित है, ये बच्चों का हित है, ये हमारा हित नहीं है, ये जनता और बच्चों का हित है, हम उसको सर्वोपरि महत्व देते हैं। सर बिल्कुल सही बात है। देखो, मैं एक चीज तो स्वीकार करता हूँ, प्राइवेट स्कूलों का भी शिक्षा के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है, उसको मैं नकार नहीं सकता। और कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ, उसकी मैं आलोचना नहीं करता, मैं प्रशंसा करता हूँ। बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के प्रसार के अंदर। लेकिन जो लोग कुछ
अदर एक्टिविटी के जरिए इस प्रकार का करते हैं तो सरकार को एक रेगुलेशन एक्ट बनाना चाहिए। उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट नियम और नीति निर्देश होने चाहिए कि भाई आप कम से कम रख रहे हो तो आपका टीचर ट्रेंड होना चाहिए, उसको ट्रेंड टीचर के हिसाब से उचित मान दे, उसको वेतन भी मिलना चाहिए, तब वो सही पढ़ाई करवा पाए। सर आपकी शिक्षक का ना बुद्धिजीवी वर्ग है, और जो जितना बुद्धिजीवी होता है, जो जितना ज़्यादा सोचता है, वो अपनी विचारधारा के ऊपर चलता है। यहाँ आइडियोलॉजी का टकराव होता है, और आइडियोलॉजी के टकराव के कारण है वो एक लाइन के पीछे नहीं चल सकता। जैसे ट्रेड यूनियन चलती, लेबर यूनियन चलती, वैसे नहीं चलता। उसमें तो एक आह्वान करते तो पीछे वाला सोचता नहीं है कि क्या है, कि लीडर का आह्वान है। लेकिन टीचर्स यूनियन ये बुद्धिजीवियों का वर्ग है, इसीलिए जैसे राजनीतिक दलों में विचारधाराओं का सामंजस्य नहीं बैठने से वो अपनी अलग लाइन पकड़ते हैं, वैसा ही शिक्षक संघों का है। बाकी ये कोई बिखराव की बात नहीं है, हमारे मुद्दे एक है। सारे राजनीतिक दल बात को मजबूत करने का दावा करते हैं, हमारा मुद्दा भी यही है, हम शिक्षक शिक्षार्थी के लिए लड़ते हैं। पार्टी भी होता है, हम कई बार जॉइंट एक्शन लेते हैं जिसमें संगठन को एक साइड में रख करके सारे लोग कमेंट होकर बात करते हैं। ऐसा हमने कई बार किया, अब भी चलता है। सर ओवरऑल ऐसा नहीं है, सारी कमियां सरकार की नहीं गिनाई मैंने जो चीज़ें आपने पूछी वो सरकार से रिलेटेड थी, चूंकि उसका नीति निर्धारण करने वाली सरकार थी, इसलिए क्या कमी हर व्यक्ति में होती है। और हम तो ये कह रहे हैं ना, संगठन की ओर से मैं कह रहा हूँ कि कोई शिक्षक काम नहीं करता, अपनी ड्यूटी नहीं करता, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसके खिलाफ एक्शन ले, नहीं ले रही एक्शन, तो ये कमी किसकी? ये मेरी संगठन की कमी थोड़ी है। आज जिला शिक्षा अधिकारी कोई टीचर स्कूल नहीं जाता है, सरकार की नौकरी करता है, वो प्राइवेट स्कूल चलाता है, प्राइवेट दुकान चलाता है, तो मैं शिक्षक संगठन की ओर से तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन अथॉरिटी एक्शन ले तो ऐसे टीचर्स का मैं सपोर्ट नहीं करता। 5 वर्ष लगातार किया, चुनाव के समय हमने किया ही नहीं, वापस ले लिया हमने चुनाव के समय जो अंतिम महीना था उसमें हमने कोई रैली धरना प्रदर्शन नहीं किया, केवल ज्ञापन दिया था। उससे पहले हमने जेल भरे, धरने भी दिए, रैलियां भी की, सारा कुछ किया। सर शिक्षक बनते में मेरी शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अनौपचारिक बात हुई थी, और उसके अंदर मैंने इनको रखा था कि वो पैरोकारी के अभाव के अंदर ये टीचर है वो ऐसा भुगत रहे हैं, जिसमें से कई टीचर्स को बहुत भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा उन परिवारों को। तो वर्तमान सरकार के नेतृत्व ने ये विश्वास दिलाया है कि हम बहुत शीघ्र इसका निराकरण करके उनको नियुक्तियां देंगे, तरह से लड़ेंगे और उनको नियुक्ति दिलवाएंगे।